बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों, इस बार बांग्लादेश ने मेघालय में जो जीरो लाइन है उसके बिल्कुल नज़दीक में अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल रात को ही सामने आई है। एंड ये सेम डेवलपमेंट हमें आज से 2 दिन पहले भी देखने को मिली थी। एक बड़ी वार्निंग के बाद भी बांग्लादेश ने वही गलती कर दी जिसको भारत बार बार मना कर रहा था, और अब अपनी गलती का खामियाजा बांग्लादेश भुगत रहा है, क्योंकि पहले से ही अराकान आर्मी के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अब भारत की तरफ से भी बांग्लादेश पर एक बड़ा हमला हुआ है। क्योंकि মেঘালয় সীমান্তে ড্রোনের সাহায্যে নজরদারি চালাচ্ছে বাংলাদেশ। মেঘালয় রাজ্য পুলিশ ও বিএসএফ এর পক্ষ থেকে উঠেছে जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। देश के ड्रोन्स, ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं, वो मेघालय, मणिपुर वगैरह पे भी उड़ रहे हैं। इंडिया के एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं। नहीं सर, हम चावल खरीदेंगे, चाहे हमें म्यांमार से मिले, चाहे हमें इंडिया से मिले या हमें पाकिस्तान से मिले, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान अभी ऐसी हालत में नहीं है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकें, उनकी कोई जो है इस हवाले से मदद कर सके। उन्होंने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है कि इंडिया के साथ पंगा लिया। इंडिया ने उनके बाद में जो है जितने भी फूड एक्सपोर्ट थी वो बंद कर दी। बांग्लादेश ने एक बार फिर से अपने TB2 ड्रोन को लेकर एक बड़ी गलती कर दी है और अपने इस ड्रोन को एक बार फिर से बॉर्डर के पास लेकर पहुंचा है, जिसके बाद भारत के एक बड़े एक्शन के बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। आपने इस चीज को इमीडिएटली फ्लैग कर दिया है, कहते हुए कि जो कानून है वो ये कहता है कि अगर दोनों देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 10 किलोमीटर की एरियल स्पेस के बीच में किसी प्रकार का एरियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश ने केवल 200 मीटर की दूरी पर अपने इन ड्रोन्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन भी मांगना है। नमस्कार दोस्तों, कभी तो बांग्लादेश भारत से चावल की भीख मांगता है और कभी अपने ड्रोन को भारतीय सीमा पे तैनात करके भारत को धमकी देता है। इस समय मोहम्मद यूनिस का दिमाग लगता है पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या करना चाहिए। एक तरफ बांग्लादेश में पूरी तरह से भुखमरी वाले हालात हैं, चावल हो, पेट्रोल हो, खाने पीने की सारी चीजों जिनके दाम आसमान पे है, और ये कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहा है। महंगाई को इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग बिल्कुल उसे रोक नहीं पा रहे हैं। बार बार कभी ये भारत के कदमों में गिरते हैं कि भाई हमें चावल दे दो, हमें पेट्रोल दे दो, और कभी फिर इस तरह की हरकतें करते हैं। कभी ड्रोन तैनात करते हैं जो भारतीय सीमा में बहुत ज्यादा अंदर तक आ जाता है, और इस तरह की चीजें करके भारत को उकसाने की कार्रवाई भी ये करते हैं। अब ये डीप स्टेट का सारा गेम है, उकसाया जा रहा है भारत को कि भारत कोई कार्रवाई करे ताकि कोई युद्ध शुरू हो सके। डीप स्टेट का ये गेम क्या है, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? BSF ने एक कड़ी कार्रवाई करी है मेघालय की सीमा में, और शायद BSF ने कड़ी कार्रवाई की है मेघालय की सीमा के पास, और बांग्लादेश को उसकी मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत सरकार के निर्णय की किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे बांग्लादेश को और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? क्या आप इसे सही मानते हैं? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन भी मांगना है, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन भी करना है, और चावल इंडिया से मांगना है। चक्कर ये है ना कि द राइट हैंड डज नॉट नो व्हाट द लेफ्ट हैंड इज डूइंग, राइट? तो जो बदमाशी कर रहे हैं वो अपने तौर पे बदमाशी कर रहे हैं, और जिनको मैनेज करना है इकोनॉमी, पब्लिक, महंगाई, दे आर वरिंग के भाई ये क्या हो रहा है। इट इज द सेम सिचुएशन विद मालदीव्स ना। देश के ड्रोन्स, ये जो टर्किश ड्रोन्स हैं, वो मेघालय, मणिपुर वगैरह पे भी उड़ रहे हैं। इंडिया के एयर स्पेस को वायलेट कर रहे हैं। इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर एक्चुअली। तो ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ, मतलब व्हाई आर दे गेटिंग एग्रेसिव? भाई आपके घर में आग लगी हुई है, आग जुपाए बाजू के पड़ोस के घर में आप क्यों घुस रहे हो? आई मीन दिस इज एग्जैक्टली नॉट द टाइम टू मेक एग्रेसिव मूव्स इन एनी वे ना। तो कुछ लॉजिक ही समझ में नहीं आ रही कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग समथिंग लाइक ए यमन इफ इट कंटिन्यूज लाइक दिस, यू नो। और उसका मतलब कि देखिए आजकल जो ग्रुप्स सरवाइव हो रहे हैं ना, अगर आप देख लें हिजबुल्लाह को ले लें या आप हुतीस को ले लें, दे आर सर्वाइविंग इन अनगवर्नेबल सोसाइटीज, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, कमजोर गवर्नमेंट है। यहाँ उनके पास आज़ादी है, वो अपने कैंप्स भी बना सकते हैं, हथियार भी ला सकते हैं। दे बिकम लाइक मिलिशिया ग्रुप्स। सीरिया में भी, तो अगर सीरिया में ठीक ठाक गवर्नमेंट आ जाती है, then you will see the disappearance of this. So Bangladesh can become like the new Afghanistan.
जो अफगानिस्तान था 1980s में 90s में, विद अलकायदा भी वहां पर, आईसिस भी वहां पर, अगर इस तरह से अनगवर्नेबल हो गया बांग्लादेश, तो इट इज इन नोबडीज इंटरेस्ट, स्पेशली बांग्लादेश के लिए, मतलब उनकी पब्लिक के लिए डिसऑर्डर आ जाएगा. सो आई थिंक इंडिया शुड शो सम लीडरशिप एंड हैव ए बिग समिट विथ मतलब अब तो चाइना से भी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई है बॉर्डर के ऊपर, तो दे शुड हैव सम काइंड ऑफ ए मीटिंग with China, the US and Bangladesh and say कि भाई before this thing gets out of hand, we need to bring it back and bring some order and some government, और इलेक्शन अनाउंस कर दें, ठीक है 6 महीने के बाद कर दें, जून में कर दें, वॉट एवर द डेट, बट दे शुड अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू हैव एन इलेक्शन. मैं सुना कि बीएनपी भी अब भागने के लिए तैयार है वापस आउट ऑफ द पार्टनरशिप विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ना. हम चावल खरीदेंगे, चाहे हमें म्यांमार से मिले, चाहे हमें इंडिया से मिले या हमें पाकिस्तान से मिले, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान अभी ऐसी हालत में नहीं है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकें, उनकी कोई जो है इस हवाले से मदद कर सके. उन्होंने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है कि इंडिया के साथ पंगा लिया, इंडिया ने उनके बाद में जो है जितने भी फूड एक्सपोर्ट थी वो बंद कर दी. देखिए बेसिकली ना ये इकोनॉमी वॉर का दौर चल रहा है, ठीक है. अब हर मुल्क के लिए ना अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए ना. अब हमारे पास भी चावल हैं, ठीक है, बेशक हम उनकी किसी और तरीके से मदद नहीं कर रहे, ठीक है, तो हमें फूड के लिए उनसे ट्रेड करनी चाहिए, इससे हमारी इकोनॉमी का फायदा होगा, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को देखना है. तो चीनी तो दे रहे हैं ना हम उन्हें, चीनी दे रहे हैं, चावल दें, जो जो चीज़ें ज़रूरत है उनको, हाँ, क्योंकि हम, लेकिन इस वक्त उनके पास पैसे नहीं है ना देने के लिए. आप ये भी तो देखें, आपको पता है कि इंडिया के 20,000 एक्सपोर्टर ने जो है वो बांग्लादेश के अंदर शिपमेंट भेजने से इनकार कर दिया है. उन्होंने बांग्लादेश की शिपमेंट वक्ती तौर पे रोक दी है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो पेमेंट क्लियर करने के काबिल नहीं है. अभी आप देखें कि अडानी जो ग्रुप है उनकी बिजली के उन्होंने $billion के बिल देने हैं. मैं यही बात करना चाह रहा हूँ. देखें जो गवर्नमेंट्स होती है ना, अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करेगी तो ये चीजें देखेगी ना. should pass orders to the BSF to raise the temperature along the international border with Bangladesh. मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो. अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी फिर दोस्तों फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा. जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल, उधर नहीं ले जाना मामला. लेकिन हां, बीएसएफ को यह बोलना है कि एक्टिव एंगेजमेंट आप शुरू कर दीजिए. एक्टिव एंगेजमेंट. बीएसएफ ट्रूप्स आर हाईली ट्रेन्ड, दे आर मोटिवेटेड, मैच्योर ट्रूप्स, उनको पता है क्या करना है. आदेश की बात है. होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है कैटल स्मगलर. देखिए छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं. यहां पे कैटल स्मगलर को पहले एक जमाने में ऑर्डर थे, अब तो मुझे नहीं पता लेटेस्ट ऑर्डर्स क्या है, कि अगर कैटल स्मगलर भी हैं तो उन पे फायर नहीं करना, उनको पहले वार्न करना है, ये करना है, वो करना है. बहुत सारी पॉलिटिक्स इसमें घुस गई थी. वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैरकानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार. कान खत्म. इसमें इतनी गणित क्या है 2+2=4? ये तो हर बच्चे को पता है 2+2=4. सामने से अगर स्मगलर आ रहा है, वो कैटल स्मगलिंग कर रहा है, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहा है, ठोको. इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम प्रोमोटिंग वायलेंस. आई एम अ पीसफुल मैन, आई डोंट प्रोमोट वायलेंस. बट if somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory, that's all. And that is what you must do. अगर आप वहां पे 10, 15, 20 जो है गिरा देंगे, the message will be passed to Dhaka that this nonsense must stop, and they will stop. ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता. 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा. ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है, और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश. अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का. कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा. मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश. सिर्फ ऐसा नहीं कि आईपीएल में नहीं हुआ, ट्रेड नहीं, टाइम हैज कम टू मिलिटरीली पनिश बांग्लादेश. मिलिट्री से मेरा मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है. देयर आर अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट एंड इट कैन बी डन आराम से. दे शुड नो बॉर्डर पे कि अगर कोई आएगा तो फिर यहां से 7.62 जाएगा. तो दोस्तों यहां पे जो मिस्टर विक्रम मिस्री हैं, मिस्टर विक्रम मिस्री वॉज अर्लियर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डोवाल साहब के टीम के हिस्से थे, वो बन गए हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कुछ महीने पहले.
वो जा रहे हैं 9 तारीख को ढाका। सब ऐसा है, ढाका वो इसलिए जा रहे हैं बांग्लादेशियों को समझाने के लिए कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है, हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो।